हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड फार्मूलाज और उनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहली बात कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले किसी भी अपकमिंग कोई भी वीडियो का कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। इससे पहले हम लोगों ने ये मेंसुरेशन के अंदर, ये मेंसुरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था मेंसुरेशन के अंदर। ये मेंसुरेशन का क्या है, एक सब पार्ट है। इससे पहले हम लोग मेंसुरेशन में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में बात किए थे हम लोग, जिसमें हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज को देखे थे। इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, नॉर्मल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हर तरह के क्वेश्चन से अवगत हुए थे हम लोग, ठीक है। उसी को एक्सटेंड करते हुए, उसी का एक्सटेंशन है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में ही। ट्रायंगल्स तो हम लोग देख लिए थे, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल कि क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर एंड एरिया कैसे निकालते हैं। डिफरेंट तरह के क्वाड्रिलेटरल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात गाइस, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे रेक्टेंगल के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस के वो वीडियोस नहीं देखे हैं मेंसुरेशन के, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप उसके पूरे फॉर्मूला को रिकैप कर सकते हैं, उससे जुड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे भी आपको आसानी होगा। हालांकि उन सारे फॉर्मूलों का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट एक अलग चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है ये। तो इसके फॉर्मूलाज का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हो सकता है कभी क्वेश्चन ऐसा आए जब आपको दोनों क्वेश्चन को क्या कर दे, मिक्स कर दे, तो मिक्सचर क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें यूज आ सकता है। इसलिए आपको ट्रायंगल से रिलेटेड भी सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। हम लोग बात करते हैं आज इसके बारे में। इसमें गाइज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, मैं वो एक बार आपको बता देता हूं। इसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम, एक रोम्बस और एक ट्रेपीजियम। सारे टर्म से मुझे लगता है कि आप एक एक करके अवगत होंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का, फिर हम लोग बात करेंगे स्क्वायर का, फिर क्वाड्रिलेटरल का, फिर नॉर्मल पैरेललोग्राम का, फिर रोम्बस का, फिर ट्रेपीजियम का। सबका पेरीमीटर एंड एरिया से जुड़ा हुआ हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का। ये मान के चलो एक ड्राइंग है आपके सामने, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में आप एज्यूम कर लो कि ये एक जो है सो ये साइड एक लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। L इक्वल्स टू लेंथ एंड B इक्वल्स टू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, दिया रहेगा तो हम लोग से पूछा जाएगा कि एरिया बताओ क्या होता है। तो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं दोस्तों, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है सो एरिया होता है, और ये स्क्वायर यूनिट्स होगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का तो यूनिट होगा, तो यूनिट इंटू यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगर लेंथ निकालना हो, मान के चलो लेंथ निकाल लो, इससे क्या मतलब है कि भैया लेंथ, भैया रेक्टेंगल देगा तो लेंथ दे ही देगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि एरिया दे दे और तब लेंथ पूछे, ब्रेथ दे दे। तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो लेंथ इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया बाई ब्रेथ। एरिया बाई क्या लिख सकते हैं, ब्रेथ। अब डायगोनल निकालना है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के अंदर एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये डायगोनल अगर D है तो डायगोनल D इक्वल्स टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इक्वल्स टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना होगा इसका, तो पेरीमीटर सिंपल है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सबको जोड़ना है तो दो बार लेंथ ऐड होगा, दो बार ब्रेथ ऐड होगा, तो ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये एक बात। एक और चीज मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, ये इससे जुड़ा हुआ भी एक चीज फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दीवार, चारों दीवार का एरिया हमको बताना होता है, अगर मान के चलो जिसमें कि L लेंथ है, B ब्रेथ है और H क्या है, हाइट, रूम का हाइट बताता हो, तो हम लोग जो एरिया है वो निकालते हैं ट्वाइस इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, दीवार के चारों दीवार का एरिया निकाल लेते हैं, ट्वाइस इंटू L प्लस B इंटू H, जब किसी रूम में कोई हाइट दिया हो और लेंथ और ब्रेथ पता हो, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों बात कर लिए, हम लोग किसके बारे में बात कर लिए, हम लोग रेक्टेंगल के बारे में बात कर लिए।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अब हम लोग स्क्वायर के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों अगर ये स्क्वायर है तो इसका सब साइड को मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और स्क्वायर में भी सारा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब अगर मान के चलो मैं इसमें डायगोनल डिजाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम इसको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2a का स्क्वायर। तो इसको हम लोग रूट अंडर 2a लिख सकते हैं। तो डायगोनल अपना क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a। कोई असुविधा नहीं है। और एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो स्क्वायर का एरिया भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है तो सीधे सीधे ए स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, कोई असुविधा नहीं है यहाँ तक। डायगोनल निकालना है तो डायगोनल अंडर रूट 2a यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, और पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर सीधा सीधा 4a के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया में एक फॉर्मूला आपको और बताता हूँ कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि आपको डायगोनल दे दे और तब पूछे कि एरिया क्या होगा, तो उसको हम लोग 1/2 इंटू डायगोनल लिख के ऐसे डायगोनल लिखेंगे और डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे। देखो आप प्रूफ करके, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको डायगोनल का स्क्वायर क्या देगा, 2a स्क्वायर दे देगा। ये 2 खत्म हो गया, ये a स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो एक फार्मूला ये भी हो जाता है किसका, स्क्वायर के अंदर, कि अगर डायगोनल का भी मेंशन है क्वेश्चन में तो हम लोग डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। और ये स्क्वायर यूनिट्स में होगा क्योंकि एरिया है। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो स्क्वायर पे हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, किस पे बात कर लिया, स्क्वायर पे बात कर लिए। अब हम लोग एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल पे बात करते हैं। एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल, ना वो स्क्वायर है ना वो रेक्टेंगल है, नॉर्मल एक क्वाड्रिलेटरल है, उस पर बात करते हैं। उसमें 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि व्हेन वन डायगोनल एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस आर गिवन। जब एक डायगोनल पता हो, क्या पता हो, जब एक डायगोनल पता हो, मान के चलो ये ए बी सी डी आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ये ए सी डायगोनल दिया हुआ है। और मान लो कि ये डीएम जो है सो एक परपेंडिकुलर है वर्टेक्स डी से इस एसी पे, और मान के चलो कि ये जो बी एल है वो एक और परपेंडिकुलर है वर्टेक्स बी से इसी सेम एसी पे। तो मैं एक का नाम अगर मान के चलो H2 दे देता हूँ और एक हाइट का नाम मैं अगर H1 दे देता हूँ, तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे इसका एरिया का, वो एरिया का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/2 इंटू डायगोनल इंटू करस्पॉन्डिंग जो हाइट्स है उसका सम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, अब जहां तक बात रहा कि भैया ये कैसे प्रूफ होके आता है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे। इसमें कितना ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ACD और एक ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का अगर सम कर दिया जाए तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। और ट्रायंगल में हाइट पता है तो 1/2 इंटू बेस AC इंटू हाइट H2 एक बार एक ट्रायंगल के लिए, दूसरे ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस AC और हाइट H1, और दोनों को ऐड करेंगे तो देखो आप गौर से वही AC दोनों में आ रहा है, 1/2 दोनों में आ रहा है, तो वो दोनों कॉमन निकाल लेंगे और बच जाएगा H1 प्लस H2 क्योंकि ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो ना, 1/2 इंटू AC इंटू H1 और 1/2 इंटू AC प्लस 1/2 इंटू AC इंटू H2। ठीक है, तो दोनों का जो है सो एडिशन है। अब एक कहानी और आता है इसमें, जब डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। मान के चलो इस बार जो है सो आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और ये O है मान के चलो, और डायगोनल क्या है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो एरिया है, जो हम लोग का एरिया है उसका फॉर्मूला हम लोग दोस्तों लिखते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। किसका प्रोडक्ट लिखते हैं, डायगोनल्स का प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा हो और डायगोनल्स का हम लोग को मान के चलो अगर लेंथ पता हो, तो हम लोग डायरेक्ट जो है सो आसानी से एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगर इसका भी प्रूफ का अगर थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करूं, बहुत इजी है इसका प्रूफ भी। इसका प्रूफ कैसे इजी है मैं आपको बताता हूं। इसमें आप ट्रायंगल क्या कर सकते हो, ट्रायंगल ABC
ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी दोनों को जोड़ दोगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। तो एक में आप क्या करोगे 1/2 इंटू ए सी इंटू बी ओ करोगे, ठीक है, और एक में आप करोगे 1/2 इंटू ए सी इंटू ओ डी करोगे, तो 1/2 इंटू ए सी और बी ओ और ओ डी दोनों में ऐड हो जाएगा। वही सेम कहानी पीछे वाला, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला का प्रूफ क्या वही चीज आ जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ना 1/2 इंटू, मान के चलो ये ए सी है, अगर ये ए सी है और करस्पॉन्डिंग हाइट्स का सम, तो करस्पॉन्डिंग हाइट्स का सम बी ओ प्लस ओ डी हो जाएगा। तो यही तो 1/2 इंटू ए सी इंटू और बी ओ प्लस ओ डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एरिया निकल गया क्वाड्रिलेटरल का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे पैरेललोग्राम के, पैरेलल होते हैं। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना दोस्तों, पैरेललोग्राम का एरिया बड़ा सिंपल होता है। पैरेललोग्राम में मान के चलो कि अगर कोई एक हाइट पता हो आपको, ठीक है, ये मान के चलो ये एक हाइट है, ठीक है, ये नॉर्मल अच्छा सा तो लाइन नहीं ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ठीक है, फिर भी मान लो कि ये अगर आपके पास हाइट दिया हुआ है और इसका मैं नाम दे देता हूँ, सपोज करो ए बी सी डी, अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ, और ये सी से एल है, सी से क्या है, एल है, ठीक है, और इस ए और सी को भी मैं अगर जोड़ देता हूँ, किसको, ए और सी को भी मैं अगर जोड़ देता हूँ, तो इस ट्रायंगल के लिए ए सी बी ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस ए बी इंटू सी एल हाइट लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस C से भी मान के चलो एक परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ कर दो इस पे, इस C से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप इस पे, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए लिख सकते हो 1/2 इंटू ए डी इंटू सी से मान के चलो ये CM अगर ड्रॉ कर देते हो तो, ठीक है। तो वैसे, और उन दोनों का जो है सो समेशन जो है, उन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, उन दोनों का समेशन एरिया दे देगा। और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है ना, वो एरिया वो बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, पैरेललोग्राम के एरिया को बाइसेक्ट करता है। ये सब फॉर्मूला 9th क्लास के अंदर पढ़ाया गया था हम लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर रिवाइज करो 9th क्लास के ये सब कंसेप्ट को, कि पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल जो है वो एरिया का बाइसेक्टर होता है, एरिया को आधा आधा बांट देता है दो टुकड़ा में, ठीक है। तो ट्वाइस इंटू हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ए सी बी, ठीक है, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ए सी बी लिख सकते हैं। और ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ए सी बी जब हम लोग लिखेंगे तो ट्वाइस इंटू और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी में क्या आएगा 1/2 इंटू बेस, और बेस अपना क्या हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा हाइट क्या हो जाएगा सी एल, 2 खत्म हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट। तो सिंपल हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग लिख देते हैं बेस इंटू हाइट। करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का प्रोडक्ट से क्या मिल जाता है हमको, पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाता है, ठीक है। अब रोम्बस पे बात करते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे गाइस, ठीक है, रोम्बस में भी क्या होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, और ये सब साथ ही साथ क्या होता है, रोम्बस का चारों साइड्स बराबर होता है, ठीक है। तो रोम्बस का जो एरिया होता है ना, रोम्बस का एरिया के लिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रोम्बस के लिए 1/2 इंटू D1 इंटू D2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये D1 इंटू D2 क्या है, ये D1 इंटू D2 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स है, क्या है, डायगोनल का प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब ये कैसे निकालते हैं भैया, ये भी नॉर्मल कुछ भी नहीं है। रोम्बस का क्या होता है, ध्यान से देखना, रोम्बस के अंदर डायगोनल का प्रॉपर्टी होता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है ना वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। और अभी आप लोगों ने पढ़ा, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो रोम्बस में तो ये चीज़ एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग एरिया आसानी से बोल देंगे क्या 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 इंटू D2। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रेपीजियम का। क्या ट्रेपीजियम का, ये मान लो ट्रेपीजियम का क्या है, पैरेलल साइड्स है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ना, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि कैसे निकल के आता है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ध्यान रखने वाला, मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से ताकि आपको बहुत इजीली याद रहे। एरिया कैसे निकालते हैं, ये दोनों मान के चलो अगर पैरेलल साइड्स हैं तो इन दोनों का समेशन,
इन दोनों साइड्स का समेशन, साथ ही साथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। जैसे मान के चलो ये अपना क्या हो गया, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये अगर नाम दे दो इसका A B C और D, ठीक है, क्या नाम दे दो, A B C D, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये C से L जो आप ड्रॉ किए हो ये हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये हाइट चाहो तो C से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये हाइट चाहो तो आप यहाँ A से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग और A से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो ये AM जो है ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक हाइट है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो मैं सिखाता हूँ आपको। इस ट्रेपीजियम के एरिया के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा देखो, अब क्वाड्रिलेटरल है ना, तो आप उसको क्वाड्रिलेटरल को आप ऑलवेज क्या कर सकते हो, दो ट्रायंगल में, दो टुकड़ा में बांट सकते हो और दोनों एक एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के लिए ACB ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस AB इंटू हाइट CL कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, H हाइट कर लोगे, ठीक है। और दोनों लाइन ये पैरेलल है तो इन दोनों का हाइट सब जगह क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी अगर H है तो क्या होगा, ये भी H होगा। और ट्रायंगल ACD के लिए 1/2 इंटू बेस, बेस इस बार CD हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, AM। फिर वही बात है, दोनों ट्रायंगल का समेशन का एरिया ट्रेपीजियम का एरिया देगा, कॉमन निकाल लेंगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। वही बात हो गया कि नॉर्मल जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू जो साइड्स होता है उसका सम इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं हम लोग। 1/2 इंटू जो एक डायगोनल होता था नॉर्मल, ये किसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने के लिए हम लोग यही करते थे ना, हाइट्स को क्या करते थे, हाइट्स का सम निकालते थे, ठीक है। और हाइट्स का सम निकाल के किस में, बेस से मल्टीप्लाई करते थे। तो कैसे दो ट्रायंगल के एरिया को हम लोग जोड़ रहे होते थे ना, ठीक उसी तरीके का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे भी इस ट्रेपीजियम के अंदर भी वही मिलता है। तो ध्यान रखने के लिए बस आप इतना रखो कि ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जो पैरेलल साइड्स है उसको जोड़ लेंगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रेपीजियम रोम्बस के लिए नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम के लिए बेस इंटू हाइट। और कोई क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है तो नॉर्मल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, और नहीं तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हम लोग नहीं लिख के हम लोग क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के जगह पे लिख लेंगे एक डायगोनल का लेंथ और दूसरा दोनों हाइट्स, ठीक है, दोनों हाइट्स का समेशन। कोई परेशानी नहीं है। नॉर्मल स्क्वायर के लिए सब कुछ पता ही है आप लोग को, रेक्टेंगल के लिए मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, ठीक है। तो अब हम लोग गाइस सारा फॉर्मूला जितना हो सकता था उतना हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो वो अभी मैं आपको जितना क्वेश्चन कराऊंगा उससे आप सीख जाओगे। ये एक वीडियो है, पूरा वीडियो होगा, ठीक है, लास्ट तक देखना, आप सारा क्वेश्चन आप सीख जाओगे। उसके बाद बहुत अच्छे से आप कहीं के भी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो लर्नर्स एक चीज़ ज़िंदगी में ध्यान रखना है ना कि पेशेंस रखते हुए एक एक स्टेप हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई कि पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। पेशेंस के साथ अगर आप क्वेश्चंस बनाओगे तो क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, ठीक है। धैर्य रखो, धैर्य के साथ पढ़ो, एक एक स्टेप बाय स्टेप, सक्सेस होगा ही होगा, क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि हम लोग का इसमें कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। उन क्वेश्चंस पे हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस पे हम लोग, तो ये क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 210 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। हमसे नॉर्मली क्या बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें क्या है कि जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है ब्रेथ के। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को अगर हम लोग x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो अपना जो लेंथ है वो 2x हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 210। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 210।
और ट्वाइस लेंथ का वैल्यू x दिया हुआ है, ब्रेथ का वैल्यू 2x दिया हुआ है, इक्वल्स टू कितना 210। तो ये हो गया 2x प्लस 4x इक्वल्स टू 210। तो ये हो गया 6x इक्वल्स टू 210। तो x इक्वल्स टू आप आसानी से निकाल लो, x इक्वल्स टू आसानी से निकाल लो 210/6, 6 3 ज़ा 18 और 3 0 6 5 ज़ा 30। तो आसानी से कितना निकल के आ गया 35। तो हम लोग का उत्तर कितना आया, हम लोग का जो आंसर है वो आंसर कितना आया 35। ठीक है, ये 6x इक्वल्स टू 210 था, कितना था 6x इक्वल्स टू 210 था। तो x इक्वल्स टू हम लोगों ने 210/6 किया और यहाँ से हम लोगों को 35 मिला। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल आसान और एकदम आसान भाषा में समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन देखिए कि द लॉन्गर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 24 मीटर। जो लॉन्गर साइड है रेक्टेंगुलर हॉल का, रेक्टेंगुलर हॉल में एक लॉन्गर साइड है, उसका लेंथ है 24 मीटर। तो ये लॉन्गर साइड में अपने हॉल का मान लेता हूँ रेक्टेंगुलर हॉल का, ये कितना है 24 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर। और हमारा जो डायगोनल है उसका लेंथ मान लेते हैं 26 मीटर। आपको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर सारा एंगल 90 डिग्री होता है। मैं इसका नाम अगर ABCD दे देता हूँ तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि ये इसको मैं अगर ब्रेथ को B मान लेता हूँ तो क्या मैं इजीली बोल सकता हूँ कि जो B का स्क्वायर है वो 26 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर को घटाएंगे तो मिलेगा। तो B इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं कि 26 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर को घटाएंगे तो मिल जाएगा। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा 26 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है, 24 का स्क्वायर अगर आपको नहीं भी याद है, तो इसको और करने का मैं और इजी तरीका बताता हूँ। अगर आप स्क्वायर से भी कर सकते हो, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आप आसानी से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। तो ये सब होता है चीज़ों को, सीखे हुए चीज़ों को यूज करना। जो चीज़ आप सीख रहे हो ना उसको यूज करना आना चाहिए। सिंपल हो गया ना, स्क्वायर नहीं याद है हमको, कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे हम लोग, कैलकुलेशन करने से हम लोग बच जाएंगे। 20 कितना 40 46, तो ये हो गया 50 और 50 इंटू 26 में से 2 घटा दो तो ये हो गया √100। आसानी से कितना निकल के आ गया 10 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, तो ब्रेथ 10 मीटर निकल के आ गया। तो अब हम लोग एरिया बता देंगे। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ हम लोग को पता है 24 और ब्रेथ कितना 10, तो ये हो गया 240 मीटर स्क्वायर। तो एरिया भी हम लोग बता दिए। क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, हम लोग क्या कर रहे हैं बस फॉर्मूला यूज करना सीख रहे हैं। क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज करना बस हम लोग सीख रहे हैं। अब एक सुंदर क्वेश्चन से मैं आप लोग का मुलाकात कराता हूँ। ये एक अच्छा, निहायती अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, रेक्टेंगुलर चीज से रिलेटेड, एरिया एंड पेरीमीटर में ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं क्वेश्चन के, वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चंस के दौरान कि कैसे वेरिएशंस आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 8:5। लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 8:5 है। ठीक है, हम लोग का जो रेशियो है वो 8:5। अगर रेशियो वैसा होता है तो उस टर्म्स को हम लोग पार्टिकुलरली किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एज्यूम कर लेते हैं कि इतना इतना है। तो हम लोग का जो लेंथ है उस लेंथ को मैं L मानता हूं, तो लेंथ कितना हो गया 8x हो गया और ब्रेथ कितना हो गया 5x हो गया। ये क्वेश्चन का पहला बात था, पहले बात के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बोल दिया। ठीक है, तो हम लोगों का जो एरिया होगा वो हम लोग का एरिया गाइस कितना हो जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो 8x इंटू 5x हो जाएगा, तो 40x स्क्वायर हो जाएगा, 40x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये सब मीटर में हो रहा है, तो मैं अभी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, या फिर लिख ही लो आप, नहीं तो फिर आप कहोगे कि भैया आपने स्टैंडर्ड यूनिट छोड़ दिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग लिख ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो कि अ पाथ 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क। ये मान के चलो अपना पार्क है। ठीक है, ये क्या है, अंदर वाला पार्क है। जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है वो रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका लेंथ है 8x और उसका ब्रेथ है 5x। एक 1.5 मीटर चौड़ा, कितना चौड़ा 1.5 मीटर, ये जो आप देख रहे हो ना, जिसको मैं ब्लू से अभी मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक 1.5 मीटर चौड़ा क्या है, एक सड़क चारों तरफ से बना हुआ है, कह सकते हो आप रनिंग राउंड है। ठीक है, रेक्टेंगुलर रनिंग पाथ है, 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क हैज एन एरिया ऑफ 594 मीटर स्क्वायर।
और वो जो एरिया कंज्यूम कर रहा है ना, वो जो एरिया कवर कर रहा है वो एरिया है 594 मीटर स्क्वायर। तो हमको पार्क का डायमेंशन बताना है, बेसिकली लेंथ और ब्रेथ बताना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, जो क्वेश्चंस जो मैं पेन घुमाऊंगा आप उसको समझना, क्या करना, आप उसको समझना। ये देखो, ये अंदर का ये जो पार्ट है ये कितना है दोस्तों, ये 8x है, क्योंकि लेंथ मैंने एज्यूम किया अभी कि 8:5 है, तो लेंथ अपना मैंने माना कि 8x है, ठीक है। और ये कितना चौड़ा है, ये 1.5 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ाई है इसका, 1.5। तो इधर के तरफ आप बढ़ोगे, ध्यान दो, आप इधर के तरफ बढ़ोगे तो 1.5 मीटर बढ़ोगे, और इधर के तरफ भी बढ़ोगे तो 1.5 मीटर बढ़ोगे। तो अब बड़ा वाला बाहर वाला जो रेक्टेंगल है, वो बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया, बाहर वाला जो अपना रेक्टेंगल है, उस बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ हम लोग कितना बोलेंगे, उस बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ हम लोग आसानी से क्या बोल सकते हैं कि 8x और प्लस 1.5 प्लस 1.5, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग द पाथ, तो इस जो पार्क है जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया था और जो पूरा रेड है, तो पूरा रेड आउटलाइन का जो लेंथ है, मैं उसको अगर कैपिटल L नाम देता हूँ, मैं इस पूरे को अगर कैपिटल L नाम देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसको पूरे को कैपिटल L नाम देता हूँ और इस पूरे को मैं अगर कैपिटल B नाम देता हूँ, तो क्या हम लोग कैपिटल L को आसानी से 8x प्लस 3 मीटर लिख पा रहे होंगे। और कैपिटल B का जब बारी आएगा तो कैपिटल B कितना एज्यूम किए थे हम लोग, इसको कितना एज्यूम किए थे, 5x, इसमें भी 1.5 ऐड हो रहा होगा, तो क्या ये 5x प्लस 3 मीटर हो रहा होगा, कितना, ये 5x प्लस 3 मीटर हो रहा होगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। तो कैपिटल L कितना हो गया, 8x प्लस 3, और कैपिटल B कितना हो गया, 5x प्लस 3। ये मैं रेड वाले का बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग को फाइनली पहुंचना कहाँ है, हम लोग को फाइनली x पता करके स्मॉल l का वैल्यू और स्मॉल b का वैल्यू बताना है। लेकिन हम लोग अभी कहाँ पहुंच गए ये इसको समझना, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वो 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क हैज़ एन एरिया, और वो जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ना, उसका एरिया हम लोग को कितना दिया हुआ है दोस्तों, उसका एरिया हम लोग को दिया हुआ है 594। तो आप एक बात बताओ कि ब्लैक कलर से जो एरिया होगा और पूरा रेड कलर से जो एरिया होगा, पहले एक बार ध्यान देखो, ब्लैक कलर के अंदर जितना एरिया होगा वो कुछ एरिया दिमाग में रखो, और रेड कलर के अंदर ही पूरा एरिया, मान के चलो सिर्फ रेड कलर बाहर से रहता तो इस पूरा का एरिया, रेड कलर के पूरा का एरिया में से इस ब्लैक कलर वाले एरिया को आप घटा दोगे तो क्या आपको ये मिल जाएगा। आप ध्यान दो, ये यहाँ देखो, यहाँ देखोगे तो आप क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ये मान के चलो अपना पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया है मान के चलो अपना, इसके अंदर मान के चलो मैं कुछ बनाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं ये एक रेड वाला बनाता हूँ और इसका एरिया मैं लाल से कर देता हूँ, और पहले वो ग्रीन से था। तो एक बार आपने पूरा ग्रीन वाला एरिया निकाल लिया और तब पूरा लाल वाला एरिया निकाल लिया, तो क्या अब आपको ये ब्लैक वाला एरिया मिल जाएगा, ये जो जगह दोनों के बीच में मिला था, मिल जाएगा आसानी से। वही काम दोस्तों हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, वही काम हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं, उसको समझिए। अब तो हम लोग का ये बड़ा वाला जो रेड वाला जो रेक्टेंगल है उसका क्या लेंथ और ब्रेथ पता है, छोटा वाला का लेंथ और ब्रेथ पता है, तो हम लोग क्या आसानी से दोनों के एरिया को माइनस कर सकते हैं। वही काम हम लोग क्वेश्चन के अंदर करते हैं। ये देखिए, तो हम लोग का जो एरिया ऑफ पाथ है, जो एरिया ऑफ पाथ है वो क्या बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया में से छोटा वाला रेक्टेंगल के एरिया को घटाएंगे तो मिल जाएगा। और बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या था, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल था अपना, उस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना था हम लोग के पास, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया था हम लोग के पास गाइज 8x प्लस 3 उसका लेंथ था और 5x प्लस 3 उसका ब्रेथ था। ये बड़ा वाला रेक्टेंगल हो गया आवाज़ मेरा तुतलाने लगा है क्या आजकल, 8x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3, ठीक है। और छोटा वाला जो रेक्टेंगल था उसका एरिया हम लोगों ने 40x² ऑलरेडी निकाल के रखा था, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको आप एक बार सॉल्व कर लो। अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो देखो क्या होगा, ये 8 5 जा 40, तो ये 40x² और 8 3 जा 24x और 5 3 जा 15x प्लस 3 3 जा 9 माइनस 40x²। और ये सब कुछ किस में है गाइज, मीटर स्क्वायर में। ये 40x² खत्म हो गया और 24x और 15x, तो 20 30 39x कितना हो गया, 39x और प्लस का 9, इतना मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन क्या कहा था याद करो, क्वेश्चन क्या कहा था याद करो, क्वेश्चन कहा था कि टोटल एरिया कितना है 594 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है,
तो एरिया जो है अपना वो कितना है 594 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग गाइज ये क्या निकालें 39x + 9 = 594 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 39x = हम लोग क्या निकाल लेंगे 594 में से 9 को घटाएंगे तो ये गाइज हो जाएगा 585 मीटर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x = 585/39 और इसको जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 15। तो दिस इम्प्लाइज x = 15। अब x का वैल्यू अगर 15 है तो क्या हम लोग इजीली बोल सकते हैं, अगर x का वैल्यू क्या 15 है तो हम लोग क्या लेंथ इक्वल्स टू बोल सकते हैं 8x था अपना, तो 8 × 15, ठीक है। तो ये 120 मीटर हो गया और ब्रेथ कितना था 5x, तो ये 5 × 15, तो ये क्या 75 मीटर हो गया। तो हम लोग लेंथ भी बता दिए, हम लोग ब्रेथ भी बता दिए। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, थोड़ा सा समझदारी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। तो हम लोग कोशिश ये किए कि हम लोग बहुत अच्छे से सीख जाएं ऐसे क्वेश्चंस को करना, ताकि हम लोगों के लिए इजी रहे, ठीक है। तो रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ ऐसा ही सवाल आएगा। अब एक क्वेश्चन गाइज हम लोग करते हैं रोहोम्बस से जुड़ा हुआ, ठीक है। कैसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं? रोहोम्बस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन को देखिए। द डायगोनल्स ऑफ अ रोहोम्बस आर 48 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। रोहोम्बस का जो डायगोनल है उसका लेंथ आपको पता है, कितना कितना दे दिया है रोहोम्बस का लेंथ। मैं मान के चलो मैं एक का नाम D1 देता हूँ और दूसरे का नाम D2 देता हूँ और इसका रोहोम्बस का नाम मैं ABCD रख देता हूँ, ठीक है। रोहोम्बस का नाम मैंने क्या रख दिया? रोहोम्बस का नाम मान के चलो मैंने ABCD रख दिया। तो D1 का वैल्यू अगर 48 सेंटीमीटर है और D2 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे यार, हम लोग क्या करेंगे 1/2 × D1 × D2, तो इक्वल्स टू 1/2 × 48 × 20, 2 से 24 गया, ठीक है। ये 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में था। तो एरिया निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। दोस्तों पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमको ये सब साइड्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों साइड्स को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को पेरीमीटर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोम्बस भी एक तरह का स्क्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका सब साइड्स बराबर होता है, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसका हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, बस इसका डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, इसके अपने खुद के एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। बट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज इन ए स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट इज ईच अदर एट 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो वो अलग कहानी हो गया। अब इसका पेरीमीटर जब रोम्बस का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे उसको ध्यान से समझते हैं। रोम्बस के अंदर क्या होता है गाइस कि डायगोनल्स क्या करते हैं रोम्बस के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? रोम्बस के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट भी हो गया डायगोनल्स का, ठीक है। तो अगर एक डायगोनल मान के चलो 48 है तो इधर का एक पार्ट कितना हो जाएगा, एक पार्ट 24, दूसरा पार्ट भी 24, ठीक है। और एक पार्ट 10 और एक पार्ट 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो समझो चीज़ को कि अब हम लोग को पेरीमीटर निकालना है तो हम लोग को कोई एक साइड निकालना होगा। अब एक साइड निकालने के लिए मान के चलो मैं ये ट्रायंगल पकड़ता हूँ जिसको मैं ब्लैक कलर से सर्कल कर रहा हूँ, ध्यान देना। रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, रोम्बस के अंदर डायगोनल्स 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल 90 डिग्री। तो ए बी क्या हो जाएगा अपना, ए बी हाइपोटेनस हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये जो D1 है इस D1 में से बस ये वाला पार्ट जहाँ ब्लैक अभी मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये देखो ये D1 कितना हो जाएगा अपना 24। और D2 में ये वाला चीज़, ये अब जो ब्लैक चला रहा हूँ ये कितना हो जाएगा 10। तो हम लोग AB जो निकालेंगे वो AB के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √ D1 स्क्वायर, D1/2 स्क्वायर प्लस D2/2 स्क्वायर। तो मतलब 24 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और प्लस 10 का स्क्वायर
100 और इसको जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 676 और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए कुछ भी नहीं करना है, पेरीमीटर के लिए क्या करना है 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 26 करेंगे और आंसर पा लेंगे हम लोग 104 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चंस को बस समझना था। क्या करना था, क्वेश्चन को समझना था। ठीक है, तो इसी सब तरीके का एप्लीकेशन पूछा जाएगा आपसे, इसी सब तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ये नॉर्मल एकदम सिंपल एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगा ऐसी फॉर्मूला के नाम पे हंसी मजाक के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन हो जाए आप लोगों से। ठीक है, तो हंसी मजाक के लिए क्वेश्चन हो जाए। ये क्या है, अपना एक पैरेललोग्राम है, मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, हमको क्या करना है कि इसमें जो साइड्स है, एक कोई साइड दे दिया है, मान के चलो एक कोई साइड दे दिया है कितना 48 सेंटीमीटर, तो ये मैं साइड मान लेता हूं अपना 48 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट मीजर्स, और इसका जो करस्पॉन्डिंग हाइट है उसका कितना दे दिया है, करस्पॉन्डिंग हाइट कितना मेजर कर रहा है 18.5। तो जो एरिया होता है अपना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैसे निकालते हैं, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बेस कितना है 48 और हाइट कितना है 18.5। बस इसको 48 को 18.5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 888 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल सा एक सुंदर सा क्वेश्चन था, एक सुंदर सा सवाल था। सुंदर मैं सवाल इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सुंदर है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, तो सुंदर सवाल है। ठीक है, अब तो बात आता है कि इतने तरह के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जो बहुत बेहतरीन होगा, जिसमें बहुत तरह का चीज यूज हो रहा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का, तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, फील आना चाहिए ना कि हाँ लास्ट क्वेश्चन है तो धड़ाकेदार क्वेश्चन होना चाहिए, बेधड़ाक धांसू क्वेश्चन होना चाहिए। तो एक थोड़ा सा धांसू क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर लेते हैं। धांसू मतलब उतना भी धांसू नहीं होगा, बहुत लोग तो यूं चुटकियों में बना लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे मैं डिस्प्ले करूंगा और वो बना लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको पूरा देखना पड़ जाएगा कि अरे ऐसे आएगा, कुछ लोग होंगे जो वही बना के लास्ट पे एक बार वीडियो को स्किप करके जाएंगे, सीधे सीधे देखेंगे भैया का आंसर इतना आया, मेरा भी आंसर इतना आया, ओ डन एंड डस्टेड। ठीक है, तो डन एंड डस्टेड करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन के साथ, और इस वीडियो का भी समापन करेंगे उसी क्वेश्चन के बाद। तो इतना पेशेंस के साथ आप देखते जा रहे हो इसको, तो इसके लिए थैंक यू मेरे दिल से। दोस्तों के साथ शेयर करते रहो वीडियो को, ठीक है, और दबा के लाइक करो, एकदम कमेंट करो, एकदम कस के कमेंट करो, कस के लाइक करो, वीडियो को भयानक रूप से शेयर करो जितना हो सकता है। ठीक है, तो मैं जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ, आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप उसके बदले बस इतना सा मेहनत करो ना कि आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट पे मूव कर रहे होंगे मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला बात कि आपके पास एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का नाम मैं दे देता हूँ, ट्रेपीजियम का नाम है ABCD। क्वेश्चन को समझना बारीकी से, ठीक है, कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के। क्या है, AB आपको गाइस पैरेलल है CD के। ठीक है, AB पैरेलल है CD के और AB का वैल्यू क्या है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझना एक एक चीज को। AB का वैल्यू 77 सेंटीमीटर दे दिया है, BC का वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर दे दिया है, CD का वैल्यू आपको 60 सेंटीमीटर दे दिया है और DA का वैल्यू 26 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो सारा साइड्स आपको दे दिया है। क्या कर दिया है आपको, सारा साइड आपको गिवन करा दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, इस ट्रेपीजियम का एरिया बताना है। और ट्रेपीजियम का एरिया के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमको किसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम लोग का जो एरिया हुआ ना गाइज, वो एरिया हो गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वही डिस्टेंस का भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि मैं D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। ठीक है, मैंने एक D से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो इसका हाइट है। क्या है, हाइट है, DL परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। तो मैं इसको लिखूंगा कि ड्रॉ DL परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, साथ ही साथ
हम लोग क्या करेंगे कि डी से ई को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट है डी से ई को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और डी से ई को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि हम लोग डी ई को पैरेलल ड्रॉ करेंगे बी सी के साथ। तो दो कंस्ट्रक्शन है, डी ई पैरेलल बी सी, दो कंस्ट्रक्शन है। पहला कंस्ट्रक्शन तो डिस्टेंस दोनों ट्रेपीजियम है और एरिया निकालना है, तो दो पैरेलल साइड्स के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए हम डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए एल पे। अब हमको क्या करना है कि अब हमको ये हाइट का यूज कहीं ना कहीं किसी ट्रायंगल में करना है, तो किसी ट्रायंगल में उसका यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल चाहिए, तो इसलिए हम लोग एक पॉइंट खोजें यहाँ पे और बोले कि डी से ई को कुछ इस तरीके से जोड़ो कि डी ई पैरेलल रहे बी सी के। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि डी ई पैरेलल रहे बी सी के, ठीक है। और डी ई पैरेलल होता है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। ध्यान दो कि डीसी तो ऑलरेडी ट्रेपीजियम है तो पैरेलल है ही ए बी के, अगर डीसी ए बी के पैरेलल है तो डीसी ई बी के भी पैरेलल होगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और ईडी पैरेलल हो गया किसके, ईडी पैरेलल हो गया इस बार बीसी के, ठीक है, ईडी पैरेलल हो गया बीसी के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। 100 से 100 का सीधा बात कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया ये। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है, तो इसलिए क्या हो गया कि डी क्या हो जाएगा, डी बी सी के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला बात कि हम लोग को डिस्टेंस चाहिए था, तो इसलिए डीएल परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। उसके बाद अब वो परपेंडिकुलर का यूज हम लोग कहाँ कर रहे होंगे, किसी ट्रायंगल में कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम लोग सोचे कि डी से एक ई जो है सो इस तरीके से जोड़ते हैं कि डी पैरेलल हो जाए बीसी के। अच्छा, अब हम पैरेलल ही क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि पैरेलल करेंगे ना तभी हमको वो साइड जो बीसी साइड है, क्योंकि आप देखो इस ट्रेपीजियम में आप ही देखो कि ये नॉन पैरेलल जो साइड्स है उसका यूज आपको कहीं ना कहीं तो करना है ना, उसका यूज आपको कहीं ना कहीं करना है। तो नॉन पैरेलल साइड्स का यूज करने के लिए हम इसको पैरेलल अभी बना दिए हैं, ताकि ये बीसी जो है सो डी के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, डी जो है सो बीसी के बराबर हो जाए और डी का वैल्यू हम लोग को मिल जाए। तो डी का वैल्यू हम लोग को 25 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब ए निकालना है हम लोग को, तो ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ए निकालना है। क्या करना है हम लोग को, ये ए निकालना है। अब ये सब क्यों निकाल रहे हैं वो अभी बताता हूं मैं आपको। ए अगर निकालना है, पहले ये सोचो कि अगर आपको ए निकालना है तो आपको ए बी में से क्या करना पड़ेगा, ई बी को घटाना पड़ेगा, और ए बी में से ई बी को घटाना, ई बी किसके बराबर, पैरेललोग्राम है तो ई बी किसके बराबर हो जाएगा, डीसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ई बी के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी लिख सकते हैं या सी डी लिख सकते हैं। और ए बी का वैल्यू कितना है, 77 सेंटीमीटर है, और सी डी का वैल्यू कितना है, देखो सी डी का वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 77 में से 60 को आप घटा लो तो कितना हो जाएगा, ये 17 सेंटीमीटर। तो ए का वैल्यू भी हम लोग को पता चल गया, ए का वैल्यू कितना पता चल गया, 17 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब ए भी निकाल चुके हैं, ठीक है, हम लोग ए निकाल चुके हैं, हम लोग डी निकाल चुके हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड हम लोग को पता है तो क्या हम लोग उसका एरिया बता सकते हैं, क्या हम लोग उसका एरिया बता सकते हैं। ध्यान से समझना कि ये डीएल आपको निकालना है। अब ये डीएल निकालने के लिए आप एक बात बताओ कि ये डीएल निकालने के लिए आपको एई अगर पता चल गया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। अच्छा, एरिया में क्या होगा, एरिया में इसका ध्यान देखो कि एरिया में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस एई इंटू हाइट डीएल इक्वल्स टू जो है सो एरिया। अब हमको अगर कहीं से एरिया पता हो और एई हम लोग को पता है तो क्या हम लोग डीएल निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एरिया कहाँ से अब पता हो, तो एरिया पता होने के लिए देखिए एडी तो पहले ही से गिवन है यहाँ पे, एई अभी हम लोग निकाल लिए और डी भी हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग अब हीरोज फार्मूला लगाएंगे। देखिए ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आ गया ना, अब मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस है तो यूजिंग हीरोज फार्मूला, ठीक है। यही मिक्सचर है क्वेश्चन का, इसलिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा सुंदर क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीरोज फार्मूला लगाएंगे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C,
ठीक है। और एस क्या होता है अपना सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी सब साइड है, क्या है ए बी सी सब साइड है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि हम लोग ए बी सी किसको किसको वो गिने हैं। देखो मैं ए बोल रहा हूँ डी के कॉरस्पॉन्डिंग वाले साइड को, सामने वाले साइड को। आप ध्यान देना, तो जब हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे ये फॉर्मूला, जब हम लोग ए बी सी पढ़ रहे थे तो हम लोग बोलते थे कि ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है। कोई ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर से मतलब नहीं है, हम लोग ऐसा ही बात कर रहे हैं। तो ए ई का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, ए ई का नाम हम लोग दे देते हैं, ए ई का हम लोग नाम दे देते हैं ए ई का हम लोग नाम दे देते हैं ए, डी ई का हम लोग जो है सो डी ई का नाम हम लोग दे देते हैं बी, और ए डी का जो है सो हम लोग नाम दे देते हैं अपना, ए डी का नाम दे देते हैं सी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो इसी को समझिए। तो हम लोग का जो मैं नाम दिया हूँ वो मैं लिख देता हूँ। तो ए का वैल्यू हम लोग कितना लिख दिए, ए का वैल्यू हम लोग लिख दिए, ए का वैल्यू ए ई है वो बराबर है 17 सेंटीमीटर के। बी का वैल्यू जो है वो बी का वैल्यू डी है, और वो डी बराबर है किसके 25 सेंटीमीटर के। और सी का वैल्यू जो है वो डी ए है, और वो बराबर है 26 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये अपना हो गया 1/2 इंटू 17 प्लस 25 प्लस 26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो ये 1/2 इंटू 25 25 50 और 151, तो ये कितना हो गया 7। देखो मैं भी इतना एकदम सिंपल करके ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मुझे भी ज़्यादा उतना परेशानी नहीं होता। 50 परेशानी मतलब इस चीज़ से नहीं होता कि मुझे लिखना पड़ रहा है, मुझे इस बात से मतलब है कि मेरा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, मैं जिन बच्चों को बता रहा हूँ उनको सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो ये 50 और 1 60 67 68, ठीक है 68, तो ये कितना हो जाएगा 39, ठीक है सॉरी 34। 2 से जब इसको कट करोगे तो कितना निकल के आएगा गाइस 34। तो ये 34 सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया, 34 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। 34 इंटू 34 में से ए को घटाओ, 34 में से 17 को घटाओगे, 34 में से एक बार पहले 17 को घटाओगे, फिर 34 में से एक बार 25 को घटाओगे, फिर 34 में से एक बार 26 को घटाओगे। तो एक एक करके जो मैं आ रहा हूँ मैं उसको लिख रहा हूँ। तो एक बार लिखूंगा 17, फिर 9, फिर 8। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये अपना गाइस जो हो गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 34 को क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 2 इंटू 17 और इंटू 9 इंटू 8। ध्यान से देखो मैं जो कर रहा हूँ। अब देखो रूट अंडर के, अगर अंडर रूट 4 इंटू 4 लिखा हुआ है तो क्या आप इसको 4 लिख सकते हो, मतलब इस दोनों का कॉमन एक बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 17 है, तो एक 17 तो बाहर निकल के आ गया, इंटू देखो 9 है तो 3 इंटू 3, तो ये 3 हो गया। और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 8 2 जा कितना 16, तो 16 का अंडर रूट कितना 4। ठीक है, तो अंडर रूट का कहानी खत्म हो गया। तो 17 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना निकल के आ गया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। तो मतलब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया पता कर लिए। क्या कर लिए हम लोग, इस ट्रायंगल का एरिया पता कर लिए। अब हम लोग नॉर्मल अपना फॉर्मूला लगाते हैं और तब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं नॉर्मल फॉर्मूला लगा के तब बनाते हैं हम लोग। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए ई के लिए क्या लिखोगे 1/2 इंटू बेस, और बेस क्या है ए ई और हाइट क्या है डी एल। और ये एरिया इस बार कितना निकल के आया गाइस 204 इक्वल्स टू 1/2 इंटू, और ए ई का वैल्यू हम लोग को पता था, ए ई का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, ए ई का वैल्यू हम लोग 17 निकाले थे। ठीक है, इंटू डी एल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 204 इंटू 2/17 इक्वल्स टू डी एल। दिस इम्प्लाइज डी एल इक्वल्स टू, डी एल का जो वैल्यू है वो निकाल लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 204 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 408 हो जाएगा बाई 17, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 24 आएगा ये। ठीक है, 17 2 जा 34 और 6 68, तो 17 4 जा 68, तो ये 24 निकल के आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया दोस्तों, हम लोग को जो चीज़ मिल गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को ये डीएल मिल गया, और हम लोग को अपोजिट साइड्स भी पता है, पैरेलल साइड्स भी पता है। तो अब हम लोग क्या आसानी से ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या इजली ये बात बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD area of trapezium equals to 1/2 into sum of parallel sides AB into CD into DL distance between them। तो ये 1/2 into 77 प्लस 60 इंटू DL, और DL का वैल्यू 24, और जब आप इसको गाइस सॉल्व करोगे तो ये 1644 आएगा। ये अब आपका ड्यूटी है कि आप इसको सॉल्व करके देखो, लेकिन आपको आंसर इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो यही इतना सा बात था दोस्तों पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के अंदर, जिसमें हम लोग पिछला जो लेक्चर था अपना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हम लोग ट्रायंगल से जुड़ा हुआ सारा बात देखे, और इस वीडियो के अंदर बस एक सिंगल शॉट में हम लोगों ने देख लिया कि क्वाड्रिलेटरल से जुड़ा हुआ टोटल चीज़ क्या होता है, और क्वाड्रिलेटरल से जुड़ा हुआ सारा कंसेप्ट क्या है, उसके ऊपर सारा तरह का क्वेश्चंस देख लिए हम लोग, सब कुछ बात कर लिए, जितना कंसेप्ट था वो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, तो ये एनफ था इस वीडियो के लिए। अब आप आराम से पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को, ओलंपियाड के क्वेश्चंस को, किसी जगह के कंपटीशंस के क्वेश्चंस को, बोर्ड के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन को, सैम्पल क्वेश्चन को, एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, कोई भी ओसवाल, अरिहंत, किसी सिन्हा, किसी भी तरीके का जो टेंथ लेवल के बुक्स है या 10th से अपर थोड़ा सा भी लेवल का बुक है जिसमें मेंसुरेशन का क्वेश्चंस रहता है, उसको आप बहुत इजीली अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर से ज़रूर करना दोस्तों, और फिर इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो कर लो, उस पर बहुत अच्छे पोस्ट्स आते रहते हैं। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट के थ्योरी के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।